हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया है वो क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, नया चैप्टर आपके लिए, और इससे रिलेटेड जो मैटर है वो आपको 6th क्लास में थोड़ा बहुत बताया गया होगा। तो इसमें हम 7th क्लास में पेरीमीटर एरिया है उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पेरीमीटर स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें पेरीमीटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जो भी क्लोज्ड फिगर है, जिस उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, पेरीमीटर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, दूसरा जो है एरिया का इसमें बताया है। तो अमाउंट ऑफ प्लेन रीजन और सरफेस इन क्लोज्ड बाई क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो ये एरिया की डेफिनेशन है और ये आपको पढ़नी है और अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इसमें रेक्टेंगल के बारे में कहा गया है। तो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल आपका इस तरह से होता है। ये रेक्टेंगल का इसमें आपका फिगर बना रखा है मैंने, और यहाँ पे ये जो है ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेड्थ होती है। चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, लेंथ, ये लेंथ होगी, ब्रेड्थ होती है। तो ये साइड है ये इसकी इक्वल और पैरेलल होती है, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकालने का जो फार्मूला है वह है 2 × L + B। ठीक है, तो ये L का मतलब लेंथ है और B का मतलब ब्रेड्थ है, तो 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका पेरीमीटर का, आपको याद कर लेना है, उसको अच्छी तरह से 2-3 बार लिख करके देख लेना है। और स्टूडेंट्स, का एरिया का जो फार्मूला है L × B होता है, लेंथ × ब्रेड्थ होता है। तो ये दोनों फार्मूले आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिख करके याद कर लेना है। ये तो हो गया रेक्टेंगल का। अब स्टूडेंट्स, ये आता है हमारा दूसरे नंबर पे स्क्वायर का। तो स्क्वायर आपका इस तरह से होता है। तो उसमें क्या है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, यानी चारों साइड आपकी बराबर होती हैं। उसमें सारे एंगल, चारों एंगल ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर आपका इस तरह से होता है। इसका पेरीमीटर निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, 4 × साइड, यानी साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाता है। तो पेरीमीटर का थोड़ा सा और लिखा है 4 × A, या फिर 4A भी हम लिख सकते हैं। और जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो होता है साइड × साइड, और एरिया को फिर थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने लिखा A × A, यानी A स्क्वायर, यानी स्क्वायर का जो एरिया निकालते हैं वो क्या होता है, साइड × साइड होता है। मेनली आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अभी हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रायंगल जो है वो आपका इस तरह से होता है, ये वाला ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, ये यहाँ पे ये और ये वर्टेक्स होते हैं, और 3 साइड होती है, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। ठीक है, और यहाँ से वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वहाँ पे ये हाइट बनती है, H से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ये साइड A है, दूसरी साइड को B बोलते हैं और तीसरी साइड C बोलते हैं। तो पेरीमीटर निकालने का इसमें क्या फार्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही साइड होती है तो तीनों साइड्स का सम है वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर निकालने का इसमें दूसरा, इसमें लिखा है A + B + C, यानी ये साइड और ये साइड, तीनों साइड का सम अगर हम कर देते हैं तो हम क्या निकाल पाते हैं, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल पाते हैं। तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस × हाइट। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 एरिया 1/2 × B × H। B का मतलब बेस और H का मतलब हाइट से है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रायंगल का हो गया है। ट्रायंगल आपकी इस तरह भी हो सकती है और ट्रायंगल आपकी इस तरह भी हो सकती है। तो जैसे हमारी ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल है, तो इसमें यहाँ पे ये क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये इसमें हाइट हो जाएगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट यही होती है, जो उसका परपेंडिकुलर है ना वही हाइट होती है, इसका बेस हो जाता है। अभी जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स कैसे होता है कि यहाँ पे जैसे आपका इस तरह से ट्रायंगल दे दिया, यहाँ से इस तरह का, तो इसमें हम लोग नहीं जान पाते कि भाई इसकी हाइट कौन सी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये यहाँ से ये इसकी हाइट बन जाती है इस तरह से। तो ये हाइट ये बन जाएगी और ये इसका बेस बन जाएगा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता है इसमें। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स, हम लोग अपना पैरेललोग्राम जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम आपका इस तरह से होता है कि ये उसमें लेंथ होती है और ये आपकी ब्रेड्थ होती है। तो इसमें क्या है कि एंगल है वो 90 डिग्री के होने ज़रूरी नहीं है, उसमें एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही फ़र्क है। इसमें ये साइड है ये इसके बराबर होती है और पैरेलल होती है, ये साइड इसके, ये साइड और ये साइड बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ से इसके ऊपर जब अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये इसकी क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तो पैरेललोग्राम जो है उसका हम जब पेरीमीटर निकालते हैं तो फार्मूला वही बनता है, 2 × L + B, जो रेक्टेंगल का बनता है वही इसका फार्मूला बनता है। अभी स्टूडेंट्स, इसके एरिया के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसका होता है B × S, यानी बेस × हाइट। तो बेस ये होता है
और हाइट ये होती है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार गलती से हम क्या करते हैं कि हाइट को ये वाली हाइट ले लेते हैं, ये वाली, या फिर इसको हाइट मान लेते हैं, तो ये हाइट नहीं होती है। हाइट आपकी ये होती है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये हाइट आपको लेनी है, बेस आपको ये लेना है, ठीक है, ये वाला बेस लेना है और ये हाइट लेनी है, ये वाली हाइट होती है इसकी, ठीक है, ये आपको लेना है। तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया पैरेललोग्राम का b मल्टीप्लाई h, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अभी हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल स्टूडेंट्स इस तरह का होता है, ये सर्कल आपका, ये जहाँ से मैं पेन को घुमा रहा हूँ, ये इसकी क्या है, सरकमफ्रेंस है, क्या है ये, सरकमफ्रेंस है। और यहाँ पे ये सर्कल का क्या है, ये सेंटर है, और सेंटर से पास करते हुए ऐसे लाइन जब हम खींचते हैं तो ये क्या होता है, इसका डायमीटर होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसका डायमीटर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगी, आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है। तो डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, ये आर से डिनोट करते हैं। तो सरकमफ्रेंस का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई डी, यानी पाई इंटू डी। और उसका दूसरा फार्मूला, यानी आपको अगर रेडियस पता है तो 2 पाई आर, ये भी फार्मूला ठीक है। अगर डायमीटर पता है तो ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो क्या है, पाई आर स्क्वेयर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई मल्टीप्लाई आर, यानी पाई मल्टीप्लाई रेडियस, इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको। तो स्टूडेंट्स ये सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला हो गया। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना थोड़ा इसको यूनिट्स को चेंज कर किस तरह से करते हैं, वो यूनिट चेंज करने के लिए देख लेते हैं। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसमें 100 स्क्वायर मिलीमीटर होते हैं, ये आपको याद रख लेना है। 1 स्क्वायर मीटर है, उसमें 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, ये भी याद रख लेना आपको। और 1 हेक्टेयर है, उसमें 10,000, ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना 1 हेक्टेयर, ठीक है। 1 हेक्टेयर का थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे हमारे पास कोई इस तरह से फील्ड है, ये वाला इस तरह से फील्ड है, तो ये कितना है, ये 100 मीटर है, और ये भी कितना है, 100 मीटर। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या आएगा, 1 हेक्टेयर, ये 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है, यानी 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, ठीक है। इस तरह का कोई ग्राउंड है आपके पास में, तो उसका एरिया कितना आएगा, 1 हेक्टेयर आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क में हमें क्या करना है, रीड अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया विद द हेल्प ऑफ बुक। तो स्टूडेंट्स ये पेरीमीटर और एरिया के बारे में हमें पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ बुक, और ये आपका जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से आपको मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।